नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए, तो वहीं किसानों के लिए भी आज कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो वहीं शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही बिहार में शराबबंदी में फिर से बड़ा फैसला ले लिया गया। इतना ही नहीं, बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और बिहार के सभी जिलों में आज बारिश होने की बात कही गई है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज से बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। बिहार के 19 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि यदि कुछ जिलों में आज बारिश नहीं भी होती है तो 17 जून तक बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जहां मानसून नहीं पहुंच जाएगा। 17 जून के बाद बिहार के हर जिलों में आपको बारिश देखने को मिलेगी। और बीते दिन भी बिहार के मधेपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश देखी गई। झमाझम बारिश देखी गई, जिससे लोगों में भीषण गर्मी से राहत भी मिली। किसानों के खेतों में पानी भी लगा, जिससे किसान अपने खेत की प्रारंभिक जो फर्स्ट वाला जोताई होता है वो कर भी लिए और कुछ किसान कर भी रहे हैं। किसानों को काफी ज्यादा राहत मिली है। किसानों के चेहरे पर खुशी आई है। और आज इन 19 जिलों में बारिश हो सकती है, जिनमें से हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। और बाकी पटना की बात करें तो पटना में आज शाम तक बारिश होने की संभावना है। नहीं तो अगले 24 घंटों के बाद पटना में भी भारी बारिश की बात कही गई है। और 17 जून के बाद बिहार के कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जहां आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी। बिहार के भूमिहीन परिवारों के लिए बड़ी खबर है। यदि आप में से किन्हीं के पास जमीन नहीं है या किसी तरह से बंटवारे की वजह से किसी भाई के पास जमीन नहीं बचा हो, तो आपको सरकार जमीन देने का काम करेगी। साथ ही इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी बिहार के 24,000 भूमिहीन परिवारों को हमने चयन कर लिया है। इनको हर संभव मदद दी जाएगी और इसी साल के अंत तक इन सभी को 5-5 डिसमिल का जमीन दे दिया जाएगा। साथ ही 3 महीने में सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, यानी फिर से नए स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। और जो ये 24,000 का आंकड़ा है, इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई परिवार छूट गए थे, उन सभी को भी शामिल कर दिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि साल के अंत तक सभी को भूमि उपलब्ध करवाने का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। अब रही बात आवास योजना की कि जमीन तो मिल गया, लेकिन घर कहां से आएगा। तो देखिए, एक बार यदि जमीन मिल गया तो सरकार इन गरीबों का आवास भी पास करवा देगी। साथ ही बिहार के वैसे गरीब जो जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं और अभी तक उनको आवास नहीं मिला है, घर नहीं मिला है, तो सरकार बिहार के हर गरीबों को घर भी देने का प्रण ले लिए हैं। बिहार सरकार ने कहा कि बिहार के हर गरीबों को उनका घर मिले, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। बिहार में मानसून पहुंचते ही बिहार के कई जिलों में तेज बारिश शुरू हो गई है, लेकिन खतरा बिहार वालों के लिए ये है कि नेपाल में काफी भयानक बारिश शुरू हो गई है। बिहार सरकार की इससे चिंताएं बढ़ गई है। बिहार सरकार ने बांध की 24 घंटे निगरानी करने का आदेश दिया। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा अभी से ही मंडराने लगा है। नेपाल हर साल की तरह बिहार में इस बार भी पानी छोड़कर बिहार को डुबाने का काम करेगा। और इस बार तो बिहार से जस्ट उल्टा नेपाल में हो गया है। नेपाल में काफी भयानक बारिश हो गई है। वहां झमाझम बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी काफी तेज बारिश हो रही है, जिससे बिहार की बांधों पर 24 घंटे निगरानी लगा दी गई है। तो वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया और प्रशासनिक अधिकारियों ने निचले इलाके में रहने वाले सभी लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को कहा है। माना जा रहा है कि नदी का पानी तेजी से बढ़ेगा और ऐसे में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग की ओर से भी हाई अलर्ट जारी है। बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक व लखनदेई नदी पर खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ जहां बिहार में अभी ठीक से बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन बिहार में इसी बीच बाढ़ का खतरा वाकई चौंकाने वाला है।
बिहार सरकार ने वादा किया था कि 15 जून तक हम अपने सभी काम को कर लेंगे और जो नेपाल से बिहार में पानी आता है इसे भी रोकने का काम किया जाएगा, लेकिन सरकार ने झूठ बोला था। सरकार के ये वादे झूठे साबित हुए। शिक्षक बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एग्जाम कैलेंडर साथ ही जारी कर दिया गया है। बता दें कि बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। बीपीएससी के द्वारा परीक्षा 19, 20, 26 और 27 अगस्त को ली जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और अन्य राज्य वालों को 750 रुपये लगेंगे। SC, ST और PH वालों को 200 रुपये लगेंगे। महिला उम्मीदवार को भी 200। एज लिमिट की बात करें तो देखिए, न्यूनतम प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 18 साल मांगा गया है। वहीं न्यूनतम आयु TGT, PGT शिक्षक के लिए 21 साल मांगा गया है। अधिकतम आयु पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष। हाँ, नियोजित शिक्षकों के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। किसी भी उम्र के पड़ाव में नियोजित शिक्षक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों और कई TET शिक्षकों का कहना है कि हम फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार को बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लेकर ये बहाली की जा रही है उसे रद्द किया जाए और डायरेक्ट बहाली की जाए। लेकिन इस घोषणा में भी शिक्षकों में एकता नजर नहीं आ रही है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो फॉर्म भरने का मन भी बना लिए हैं। यदि नियोजित शिक्षकों में एकता नहीं दिखी गई तो सरकार तो कभी नहीं झुकेगी। अब देखते हैं कि ये लोगों में एकता होती है या नहीं। क्या वाकई ये लोग फॉर्म नहीं भरते हैं? बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा अभी से ही मंडराने लगा है। नेपाल बिहार में पानी छोड़ने के लिए तैयार है। साथ ही बिहार में भी मानसून आने से कई जिलों में बारिश देखी जा रही है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन बिहार बाढ़ में जरूर डूबेगा। नदियों का विनाश लीला इस बार भी जारी रहेगा। और इधर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए अब 1,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को बर्तन, वस्त्र आदि के मद में 600 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से जो मिलता था उसे अब 1,000 रुपये तक कर दिया गया है। साथ ही बचे बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य भी जल्द से जल्द पूरा कर देने का आदेश अधिकारियों को दे दिया गया है। और इतना ही नहीं, बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में लड़की के जन्म लेने पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे एवं लड़के के जन्म लेने पर 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। साथ ही बाढ़ राहत केंद्रों में पानी से लेकर खाना तक सभी की स्वच्छता बरती जाएगी। हर तरह की सुविधा दी जाएगी। बिहार के जीविका दीदियों के लिए बड़ी खबर है। जीविका दीदियों को अब व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा। देखिए, आमतौर पर कोई व्यक्ति यदि व्यक्तिगत ऋण या पर्सनल लोन लेना चाहता है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। फिर भी बैंक वाले व्यक्तिगत ऋण जल्दी से नहीं देते हैं, लेकिन जीविका दीदियों को आसानी से व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा। निजी स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर जीविका दीदियों को अब व्यक्तिगत ऋण की सुविधा मिलने लगी है। उन्हें आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने के लिए ये पहल सरकार के द्वारा की गई। अब तक जीविका दीदियों को समूह में लोन दिया जाता था, लेकिन अब उनके पुराने कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए और नया कारोबार शुरू करने के लिए व्यक्तिगत ऋण भी उपलब्ध करवाया जाने लगा है। और अब तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 40 से ज्यादा जीविका दीदियों को एक साथ आना पड़ता था। तब लगभग 1 करोड़ का ऋण दिया जाता था। फिर जिनको जिस तरह की जरूरत होती थी वे लोग आपस में बांट लेते थे। लेकिन अब एक जीविका दीदी भी यदि लोन लेना चाहे तो वे भी ले सकती है आसानी से। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी है। अब आवेदन करना और भी आसान हो गया है। घर बैठे इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। पहले आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ बता देता हूं। तो देखिए, इसके तहत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिला को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये 5,000 कैसे मिलेगा ये भी जान लीजिए। तो देखिए, गर्भावस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार ANC चेक कराने के बाद 3,000 दिए जाते हैं। तो वहीं नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं पहले चरण का टीकाकरण कराने के बाद 2,000 रुपये मिलते हैं। और यदि दूसरी शिशु कन्या हो गई तो फिर 6,000 रुपये मिलेंगे। देखिए, दूसरे शिशु के कन्या होने पर 6,000 रुपये एक ही किस्त में दे दिया जाएगा।
तो आखिर कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए, लाभुक जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको pmmvy.in पर आना होगा और इस वेबसाइट पर आपको और भी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। बिहार में मरीजों के लिए तो सरकारी अस्पताल बना ही दिए गए हैं, लेकिन पशुओं को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बिहार के हर पंचायत में अगल बगल में नहीं है पशु अस्पताल, जिससे कई पशुओं की मृत्यु हो जाती है जब बीमारी आती है तब। इसलिए बिहार सरकार ने फैसला किया कि बिहार में हर 7 किलोमीटर पर अब खुल जाएगा एक पशु अस्पताल, और इस तरह से हर प्रखंड में कम से कम 2 से 3 पशु अस्पताल हो जाएंगे। दरअसल बिहार में पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुओं का ससमय उपचार सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन विभाग ने ये योजना बनाई है। और इतना ही नहीं, पशुओं के लिए कई एम्बुलेंस भी खरीदी जा रही है। अब सीधा आपके घर पर आकर डॉक्टर उपचार करेंगे पशुओं का। देखिए, विभाग ने पशु चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसे सेवाओं को पशुपालन के दरवाजे पर उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। विभाग की कोशिश है कि एक टेलीफोन कॉल पर पशु चिकित्सक पशुपालकों के दरवाजे तक पहुंच जाए। सरकार की योजना के अनुसार कॉल सेंटर में फोन कर या मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सुविधा को प्राप्त किया जा सकता है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से पशु अस्पताल जुड़े रहेंगे। पशुपालकों के दरवाजे पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार 307 नए एम्बुलेंस की खरीद कर रही है। बिहार में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों को 10,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि सड़क पर यदि किसी की दुर्घटना हो जाती है तो फ्री में कोई भी मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने का काम नहीं करते हैं, या कई लोगों में ये भी डर रहता है कि कहीं हम ना फंस जाएं इसमें। और इन सभी के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को अब 10,000 रुपया दिया जाएगा। अब तक मदद करने वालों को 5,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इस राशि को दोगुना कर दिया गया है। तो वहीं परिवहन मंत्री ने कहा है कि सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो काफी हद तक उनकी जान बचाई जा सकती है। आवश्यकता है कि लोग घायलों की मदद करने के लिए आगे आए। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। यदि कोई किसान अपने खेतों पर नलकूप लगवाना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी। किसानों को सिर्फ 20% पैसा लगेगा, बाकी सारे पैसे सरकार की ओर से दिए जाएंगे। और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। देखिए, बिहार के किसान भाइयों को सब्सिडी पर 4500 नलकूप दिए जाएंगे। किसानों को सिर्फ 20% राशि का भुगतान करना होगा, शेष 80% राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार ने प्रण ले लिया है कि हम हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे और इसके लिए जो जो काम करनी पड़े हम वो काम करेंगे। साथ ही किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने का भी काम जारी है और इस काम में काफी ज्यादा अब तेजी भी ला दी गई है। हर किसानों को उनकी खेत में पानी मिल जाए, इसके लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के सरकारी अस्पतालों के लिए सतरंगी चादर योजना की शुरुआत किए हैं और अब इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। यानी बिहार के सरकारी अस्पतालों में सतरंगी योजना के तहत हर दिन चादर बदले जा रहे हैं। हर दिन अलग अलग रंग के चादर बदले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के जिला सदर अस्पतालों में साफ सफाई को सुदृढ़ करने हेतु सतरंगी चादर योजना का शुरुआत कर दिए हैं और जिस दिन जिस रंग की चादर बिछाने का प्रावधान है उस दिन उसी रंग की चादर विभिन्न वार्डों पर बिछानी होगी। तेजस्वी यादव ने अस्पतालों से कहा है कि मरीजों को रोजाना साफ सुथरी चादर जरूर उपलब्ध कराए अस्पताल। बिहार में अब शराबियों व शराब का व्यापार करने वालों की अब खैर नहीं है। देखिए, बीडीओ और सीओ भी करेंगे अब कार्रवाई।
सरकार ने अब कई नए नियम लागू कर दिए हैं। अब बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव किया गया। देखिए, उत्पाद पदाधिकारी की शक्ति मिलने से बीडीओ सीओ भी अब संदेह के आधार पर किसी भी परिवार को किसी भी परिसर की तलाशी ले सकेंगे। यही नहीं, मद्य निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के ही गिरफ्तार या उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ और अंचलाधिकारी यानी सीओ को भी फुल पावर दे दिया गया है। यानी अब बिहार में शराबियों और शराब का व्यापार करने वालों की खैर नहीं। बिहार में भ्रष्टाचार का पुल यानी अगवानी पुल को लेकर बड़ी खबर है। इस पुल के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ठेकेदार सिंगला को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। देखिए, पुल गिरने के बाद दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कई अहम आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस पुल के ठेकेदार एसपी सिंगला से पुल की पूरी कुंडली देने को कहा है। हाईकोर्ट ने एसपी सिंगला कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश भी जारी किया है।